बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाया कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत महज अल्लाह के लिए है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि यौमुन नहर 10 ज़िलहज वाले दिन जो ईद उल अज़हा का दिन है, आका ने इरशाद फरमाया कि उस दिन के अंदर कोई भी चीज़ इब्ने आदम की यानी कि बंदे की कोई भी चीज़ कुर्बानी से ज़्यादा अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा अमल नहीं होता। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जब तक उसका एक कतरा खून का नीचे गिरने से पहले वो अल्लाह ताला की बारगाह में कोई मुकाम पैदा कर लेती है। तो कुर्बानी एक ऐसी चीज़ है कि जिसको ना सिर्फ साहिब निसाब पर वाजिब किया गया, बल्कि ये इस तरह अहमियत का हामिल है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए लोगो, ईद वाले दिन अल्लाह ताला के यहाँ सबसे महबूब जो चीज़ है वो कुर्बानी है, और इसको तुम बिल्कुल जो है वो हल्का ना जानो, ये अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल है। फिर फरमाया इन्नहु लियाती यौमल क़ियामति बिकुरूनिहा व अशआरिहा व अज़लाफिहा। फरमाया कि ये जो तुम्हारी कुर्बानियाँ हैं इनको बेकार नहीं समझना। कल ये क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला की बारगाह में अपने खुरों समेत, सींगों समेत, बालों समेत तुम्हारी सिफारिश करते हुए रब ताला की बारगाह में पेश होंगी। फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया इन्नहु व अन्न दमा ला यक़अउ मिनल्लाहि बिमकानि क़ब्ला अन यक़अ मिनल अर्दी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह इरशाद फरमाया कि कुर्बानी वाले दिन जो खून जानवर से ज़िबा करते वक्त निकलता है, फरमाया यह भी ज़मीन पर निकलता नहीं कि बारगाह इलाही के अंदर शर्फ़ कबूलियत अता कर लेता है। फिर आगे मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह के यहाँ इसकी इतनी मकबूलियत है, फ़तीबू बिहा नफ्सन, हुज़ूर ने फरमाया फिर कुर्बानी को तुमने खुश दिली के साथ करना है। कि यानी कि ये नहीं कि कुर्बानी की और बाद में रोता रहा, मैं तो अब किसी का कर्जा देना हो तो उसको ये हीले बहाने करने लग पड़ा कि मैं अब तुम्हारा कर्जा लौटा नहीं सकता, मैंने कुर्बानी कर दी, या तरह तरह के हीले बहाने करने लगा दुनिया के अंदर रह कर कि मैंने तो कुर्बानी कर दी, साल के अंदर ये कर दिया, सिर्फ कुर्बानी कर दिया, अब मैं ये काम नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। तो मेरे आका ने फरमाया फतीबू बिहा नफ्सन, के अपनी जान पर खुश दिली के साथ फरमाया इस्तफरिहू दहा यकुम फ़इन्नहा मतायकुम अलस सिरात। मेरे आका ने फिर आगे इरशाद फरमाया कि जो कुर्बानी का जानवर है उसकी सेवा करो, उसकी खिदमत करो, ताकि वो सेहतमंद होगा तो पुल सिरात पर तुम्हारी सवारी के काम आएगा। और जानवर लाकर कोशिश ये करनी चाहिए कि कुर्बानी के जानवर की खूब सेवा की जाए, अच्छे ahsan अंदाज के साथ उसको पाला जाए और उसको खिलाया जाए, खूब जो है वो पाल कर फिर अल्लाह ताला की बारगाह में जो है वो कुर्बान किया जाए। हज़रत यही सवाल उबैद बिन फ़रोज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हज़रत बरा बिन आज़ब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि कुर्बानी के अंदर कौन कौन सा जानवर जो है वो नाजायज़ है। तो हज़रत उबैद बिन फ़रोज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हज़रत बरा बिन आज़ब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज़ किया कि मुझे कुर्बानी के उन जानवरों के बारे में बयान कीजिए जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बान करने से मना फरमाया। तो हज़रत बरा बिन आज़ब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इस तरह 4 हाथ की उंगलियों का इशारा किया, फरमाया मेरा ये हाथ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से छोटा है। फिर फरमाया मेरी उंगलियां भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से छोटी हैं। फरमाया कि 4 किस्म के जानवर को हम कुर्बान नहीं कर सकते। उनमें से सबसे पहला वो जानवर के जो अंधा हो, जिसका कानापन ज़ाहिर हो। दूसरे नंबर का जो लंगड़ा हो, चल न सकता हो, अपाहिज हो। फिर फरमाया तीसरा ऐसा जो बीमार जानवर हो, जिसकी बीमारी जो है वो अया हो। फिर फरमाया चौथा ऐसा जानवर हो जो लागर हो, दुबला पतला, यानी कि हड्डियों के ऊपर जो है वो गोदा ना हो, मांस ना हो। तो हज़रत उबैद बिन फ़रोज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं उस जानवर को भी पसंद नहीं करता, मकरूह जानता हूँ कि जिसके कान में नक्स हो, यानी कि कान जो होते हैं उसके अंदर थोड़ा सा नुक्स भी आ जाए।
فرمایا میں اس کو بھی اس لائق نہیں سمجھتا کہ مال کے کائنات کی راہ کے اندر جو ہے وہ پیش کروں. تو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ جسے تم ناپسند کرتے ہو اسے چھوڑ دو، لیکن دوسروں کے لیے اسے جو ہے وہ حرام نہ کہو. یعنی کہ جتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اتنا ہی جانو، دوسروں کے لیے تنگی پیدا نہ کرو. تو آج کل کے دور کے اندر تقریباً اگر معمولی سی چیز جو ہے وہ دیکھی جائے اس مہنگائی کے دور کے اندر، تو تقریباً ہر بندے کے پاس 40,000 50,000 30,000 جو ہے وہ اس کا اتنی قیمت کے اندر بندے کے پاس موبائل ہے. تو اس کے لیے اگر اپنی قربانی نہیں کر سکتا تو پھر وہ حصہ ڈالنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. تو وہ کوشش یہ کریں کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو سال کے بعد ایک بار اگر یہ سوچیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو قربان کرنے کے لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں لے گئے، اگر وہ سنت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا پسند آیا، وہ خواب، اتنا وہ عمل حضرت ابراہیم کا وہ پسند آیا کہ اگر وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا ہوتا کہ یہ یا رسول اللہ یہ اپنی امت کو فرما دیجئے کہ اس طرح اپنے بچوں کو قربان کریں یا یہ اس طرح یہ سنت ادا کریں، تو آج کل کا یہ باپ سوچ سکتا ہے کہ جو اپنی اولاد سے اتنا پیار کرتا ہے کہ سارا دن کڑی دھوپ کے اندر، گرمی کے اندر، گرمی کی شدت کے اندر صبح 6 بجے سے لے کر شام تک کام کرتا رہتا ہے، شدت برداشت کرتا ہے، اپنے ان پیارے بچوں کے لیے کمائی کرتا رہتا ہے، تو ان بچوں کو پال کر اگر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کرنا ہو تو پھر اس پر کیا گزرے گی. تو یہی ہمیں اگر سوچا جائے تو پھر رب تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانی اور کتنی بہتری کر دی کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا پسندیدہ عمل ہوا تو وہ رب تعالیٰ نے ہمارے لیے واجب فرما دیا. تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم تو پہلے اپنی قربانی کریں، تو اگر قربانی نہ کر سکیں، اتنے وسائل نہیں، تو کوشش یہ کی جائے کہ قربانی کے اندر رب تعالیٰ کی رضا کے لیے حصہ ڈالا جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی صحیح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور قربانی کرنے کے اندر جوش اور جذبہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.